महाभारत के महान योद्धाओं में कर्ण का नाम अद्वितीय सम्मान के साथ लिया जाता है। वे केवल एक महान धनुधर ही नहीं बल्कि सत्य, वचन और दान के प्रतीक भी माने जाते हैं। उनके जीवन में जितना संघर्ष था उतना ही करुणा और उदारता भी थी। इसी कारण उन्हें दानवीर कर्ण और महादानी कर्ण कहा जाता था। यह कथा मुख्य रूप से महाभारत लोक कथाओं और बाद के पौराणिक वर्णनों में प्रसिद्ध है। कुछ प्रसंग मूल महाभारत में संक्षेप में हैं, जबकि कई कथाएं लोक परंपरा और क्षेत्रीय ग्रंथों में विस्तार से सुनाई जाती हैं। कर्ण का जन्म माता कुंती और भगवान सूर्यदेव के वरदान से हुआ था। जन्म के समय ही उनके शरीर पर दिव्य कवच और कुंडल थे जो उन्हें अजेय बनाते थे, लेकिन अविवाहित होने के कारण कुंती ने लोकलाज के भय में नवजात कर्ण को एक टोकरी में रखकर नदी में प्रवाहित कर दिया। बाद में उनका पालन पोषण सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने किया। इसी कारण समाज उन्हें सूत पुत्र कहकर अपमानित करता रहा। बाल्यकाल से ही कर्ण में अद्भुत प्रतिभा थी। वे महान धनुधर बनना चाहते थे, परंतु उन्हें बार बार तिरस्कार सहना पड़ा। फिर भी उन्होंने कभी अपना आत्मसम्मान और दानशीलता को नहीं छोड़ा। कर्ण प्रतिदिन सूर्य पूजा के बाद दान दिया करते थे। ऐसा कहा जाता है कि उनके द्वार से कोई याचक खाली नहीं जाता था। यहाँ तक कि युद्ध से पहले इंद्रदेव भी ब्राह्मण का वेश धारण करके उनसे उनका कवच कुंडल मांगने आए। कर्ण समझ गए थे कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं। फिर भी उन्होंने बिना हिचक अपने शरीर से कवच और कुंडल काटकर दान कर दिए। यही कारण था कि स्वयं श्री कृष्ण भी कर्ण की दानशीलता और प्रतिज्ञा का सम्मान करते थे। कुरुक्षेत्र युद्ध अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था। कर्ण और अर्जुन के बीच भयंकर युद्ध हुआ। कथा के अनुसार युद्ध के दौरान कर्ण के रथ का पहिया धरती में धंस गया। वे उसे निकालने लगे। उसी समय उनके पूर्व शाप भी प्रभावित हो गए। परशुराम का शाप, पृथ्वी माता का शाप और एक ब्राह्मण का शाप। जब कर्ण असहाय अवस्था में थे तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यही समय है। अर्जुन ने दिव्य अस्त्र चलाया और कर्ण गंभीर रूप से घायल होकर भूमि पर गिर पड़े। कर्ण के धराशायी होते ही पांडव पक्ष में प्रसन्नता फैल गई। अर्जुन को लगा उसने अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी को पराजित कर दिया। कथा के अनुसार अर्जुन ने गर्व से श्री कृष्ण से कहा, अब आपका दानवीर कर्ण समाप्त हो गया। श्री कृष्ण मुस्कुराए। वे समझ गए कि अर्जुन के मन में अहंकार उत्पन्न हो रहा है। तब उन्होंने कहा, अर्जुन, कर्ण केवल दानी नहीं महादानी है। उसके सम्मान दानवीर इस पृथ्वी पर दुर्लभ है। अर्जुन को यह बात स्वीकार नहीं हुई। तब श्री कृष्ण ने कर्ण की अंतिम परीक्षा लेने का निश्चय किया। ब्राह्मण वेश में भी श्री कृष्ण और अर्जुन ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और घायल कर्ण के पास पहुंचे। श्री कृष्ण बोले, हे अंगराज, आपकी यह दशा देखकर आपसे कुछ मांगने का साहस नहीं होता। हम लौट जाते हैं। कर्ण ने अत्यंत पीड़ा में भी उत्तर दिया, मेरे द्वार से कोई याचक खाली हाथ नहीं जा सकता। बताइए, आपको क्या चाहिए? ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने कहा कि उन्हें दान चाहिए। कर्ण ने चारों ओर देखा। उनके पास अब कुछ भी नहीं बचा था। तभी उन्हें अपने सोने के दांत याद आए। उन्होंने पास पड़े पत्थर से अपने दांत तोड़ डाले, लेकिन दांत रक्त से सने हुए थे। ब्राह्मण ने कहा, हम अपवित्र दान स्वीकार नहीं करते। तब कर्ण ने आकाश की ओर बाण चलाया। कहा जाता है कि धरती से जलधारा फूट पड़ी और उन्होंने अपने दांत धोकर ब्राह्मण को अर्पित कर दिए। यह देखकर अर्जुन स्तब्ध रह गया। श्री कृष्ण का वास्तविक रूप। तभी श्री कृष्ण अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, कर्ण, तुम वास्तव में महादानी हो। मृत्यु के द्वार पर खड़े होकर भी तुमने दान धर्म नहीं छोड़ा। श्री कृष्ण ने कर्ण से वर मांगने को कहा। कर्ण ने 3 वरदान अत्यंत विनम्रता से कहा। पहला वरदान, उन्होंने कहा कि भविष्य में समाज में किसी मनुष्य का अपमान केवल उनके जन्म और जाति के कारण ना हो। यह प्रसंग लोक कथाओं में विशेष रूप से प्रसिद्ध है। यहाँ कर्ण अपने जीवन भर हुए अपमान का उल्लेख करते हुए कहते हैं। दूसरा वरदान, उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, यदि आप पुण्य अवतार लें तो मेरे समान उपेक्षित लोगों के बीच जन्म लेकर उनका उद्धार करें। कई लोक परंपराएं इसे श्री कृष्ण के भविष्य अवतारों से जोड़कर देखते हैं। तीसरा वरदान, कर्ण ने कहा, मेरा अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर किया जाए जहाँ
कोई भी पाप ना हुआ हो। पूरी पृथ्वी पर ऐसा कोई स्थान ना मिला जहाँ कभी पाप ना हुआ हो। तब श्री कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार अपनी हथेलियों पर किया। यह प्रसंग कर्ण की महानता और श्री कृष्ण के उनके प्रति सम्मान का प्रतीक माना जाता है। इस कथा से मिलने वाली सीख जन्म नहीं कर्म मनुष्य को महान बनाते हैं। अपमान और कठिनाइयों के बाद भी कर्ण ने उदारता नहीं छोड़ी। सच्चा दान वही है जो कठिन परिस्थितियों में भी दिया जाए। अहंकार सबसे बड़े वीर को भी छोटा बना देता है। श्री कृष्ण ने कर्ण को गुणों का सम्मान किया, इसलिए आज भी किसी अत्यंत उदार व्यक्ति की तुलना दानवीर कर्ण से की जा सकती है। ऐसी ही भक्तिपूर्ण कथाएं सुनने व देखने के लिए जुड़े हमारे चैनल से। अगर आपको कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में बताएं आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद जी।